गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से हमारी कविता कैदी और कोकिला। जैसा कि हम जानते हैं कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, एक बार और देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी सन 1889 में उनका जन्म हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी हमारे पड़ोसी जिले होशंगाबाद के रहने वाले थे। होशंगाबाद के बाबई तहसील के आरी गांव के रहने वाले थे। इन्होंने अध्यापन कार्य किया, साथ ही संपादन का कार्य भी किया और इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है और राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया है, राष्ट्रीय आंदोलनों में भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति पर भी कविताएं लिखी हैं, परंतु राष्ट्रीय कविताएं इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। जो राष्ट्र पर लिखी है, जो देशभक्ति पर लिखी है, वे कविताएं इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। इसी श्रृंखला में उन्होंने एक कविता लिखी कैदी और कोकिला। इस कविता में उन्होंने बतलाया है कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारतीय कैदियों पर अत्याचार ढाए हैं, उन्हें यातनाएं दी हैं, उन्हें प्रताड़नाएं दी हैं, उन्हें तकलीफें दी हैं। किस तरह से एक ही जेल में, एक ही कालकोठरी में कई सारे लोगों को ठूस दिया जाता था, एक साथ रखा जाता था। उन्हें न तो जीने दिया जाता था, न मरने दिया जाता था। खाने के नाम पर 2-4 रोटियां दे देते थे, सिर्फ न तो पेट भरता था, न ही ऊर्जा आती थी। सिर्फ खाने के नाम पर रोटियां दे देते थे, न तो भूखा रखते थे, न पेट भर खाना देते थे। साथ ही न तो प्रॉपर सोने देते थे, न जागने देते थे। उन्हें बहुत ही तरह की मानसिक, शारीरिक यातनाएं दी गई। उन यातनाओं का, उन तकलीफों का, उन पीड़ाओं का सचित्र वर्णन इस कविता में देखने को मिलता है। इस कविता में उन्होंने कोयल को अपनी बात कही है। कोयल चूंकि बहुत ही मीठा गाती है, बहुत ही मधुर गाती है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोयल भी उस समय में मीठा नहीं गा पा रही है। क्यों नहीं गा पा रही है? क्योंकि इस राष्ट्र की परंपरा रही है, इस देश की परंपरा रही है कि जब जब देश में संकट आए हैं, जब जब विकट परिस्थितियां आई हैं, तब तक मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों ने भी अपनी राष्ट्र की भावना को प्रदर्शित किया है। पशु पक्षियों ने अपनी देश की भावना को, अपने राष्ट्र की भावना को, अपने भावों को प्रस्तुत किया है। तो उसी राष्ट्रीय भावना में ओतप्रोत कोकिला भी अपने कंठ से मधुर गान नहीं गा पा रही है। वह भी रुदन के स्वर गा रही है, वह भी रोने के गीत गा रही है, वह भी तकलीफों के गीत गा रही है, वह भी बहुत ही वेदना के गीत गा रही है ना। तो इसी वार्तालाप को उन्होंने इस कविता में लिखा है। हम इस कविता का पेज नंबर 107 पढ़ चुके थे। पेज नंबर 108 पर पढ़ेंगे दूसरा वाला पद, है ना। पहले वाले पद में हमने पढ़ लिया था कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो, क्या हुई बाबरी अर्धरात्रि को चीखी कोकिला बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिला बोलो तो। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब शुरू करते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिट्टी रास का गहना, ओलू का चर्रक जो जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश पकड़ता कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात गजब ढाकर आली, है ना। अब वो कहते हैं कि क्यों देख न सकती जंजीरों का गहना, तुम कोयल क्या तुम देख नहीं पा रही हो कि हमारे पास जंजीरों का गहना है, हमारे हाथों में जंजीरें पहनी हुई है ना।
गहने क्या होते हैं, हाथों में पहने जाते हैं, कानों में पहने जाते हैं, पैरों में पहने जाते हैं। लेकिन कैदियों के गहना क्या है, जंजीरें हैं। उनके हाथों में जंजीरें हैं, उनके गले में जंजीरें बांध दी गई है, उनके चेन बांध दी गई है। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। वो कहते हैं कि इसको आप हथकड़ियाँ मत कहिए, है ना, यह हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं है, यह हमारे लिए गहना है। हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, तो यह हमारे लिए गहना है। कोल्हू का चर रक्षु जीवन की तान। वो कहता है कि कोल्हू का जो होता है ना, कोल्हू का चर रक्षु जीवन की तान। कोल्हू का एक बेल होता है, कोल्हू एक यंत्र होता है जिससे पानी निकाला जाता है, जैसे रहट होता है ना, वैसे ही कोल्हू भी होता है, जिससे कोल्हू से कई बार आटा भी पीसा जाता है। कोल्हू ऐसे घूमता जाता है और उसे आटा भी पीसता है, और साथ ही कोल्हू घूमता है तो उससे कुछ मशीनें भी चलाई जाती हैं। कोल्हू जब चलता है तो उससे रहट भी चलाया जाता है। तो कोल्हू इस तरह का एक गोल पहिया होता है जिसमें बेल जुटे हुए होते हैं, और बेल ऐसे चलते जाते हैं, घूमते जाते हैं और कोल्हू चलता जाता है। ठीक है, तो वो एक यंत्र होता था, बहुत पहले हुआ करता था, अब तो नहीं होता है वो, अब तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, तो कोल्हू देखने को भी नहीं मिलता। लेकिन बहुत ही कष्टदायी प्रक्रिया थी, वो भी बहुत ही तकलीफ वाली प्रक्रिया थी उस समय, कि कोल्हू का चर्रक जो जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, है ना। अब वो ये बता रहा है कि हमको यहाँ पर कोल्हू भी चलाना पड़ता है, जेल में हमको कोल्हू भी चलाना पड़ता है, और साथ ही हमको यहाँ पर गिट्टी की भी खुदाई करनी पड़ती है, गिट्टी को भी ऊपर नीचे ढोना पड़ता है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, है ना। मोट मतलब जो रहट मैंने बताया था ना, मोट मतलब कुएं से पानी निकालने की एक पद्धति होती थी, उसको मोट बोलते थे, है ना। कई सारी बाल्टियां उस रस्सी में बंधी होती थी और एक मोट ऐसा घूमता रहता था, तो उससे कुएं से पानी निकलता था और पानी निकल करके पूरे खेतों में उसके सिंचाई होती थी, वो होता है मोट होता था। ठीक है, उसमें भी बेल जुटे हुए होते थे कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, है ना। तो कुएं से पानी निकाला जाता था, तो वो कह रहे हैं कि मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ, मैं अपने पेट पर जुआ बांधकर, मतलब जुड़ा बांध करके घूम रहा हूँ और उसका अकड़ को खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब भारी आली। वो कह रहे दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, वो कहते हैं कि दिन में करुणा क्यों जाग रही है, दिन में तो इतने सारे काम होते हैं, है ना, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए शायद तुम रात में रोने आ गई हो। चलिए, है ना। तो इस तरह से कवि ने इन पंक्तियों में बहुत ही मार्मिक और वहाँ का दृश्य प्रस्तुत किया कि कितनी तकलीफ में थे वहाँ पर भारतीय कैदी। इस शांत समय में अंधकार के भेद रो रही क्यों हो कोकिला, बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बीज बो रही हो क्यों कोकिला, बोलो तो। वो कहते हैं कि इस शांत समय में अंधकार को भेद कर क्यों रो रही हो। वो कहते हैं कि रात का समय इतना शांत है, यहाँ पर हमें आराम करने का थोड़ा सा समय मिला है, तो तुम इस समय में भी रो रही हो, इस अंधकार के समय में, इस शांत माहौल में भी तुम रो रही हो, और इस अपनी करुणा की आवाज़ में, अपने रोने की आवाज़ में इस अंधकार को काट रही हो, तो ऐसा क्या कारण है कोकिला, बोलो तो। अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, है ना, इस अंधकार को तुम अपनी करुणा से क्यों भेद रही हो, क्यों तोड़ रही हो, है ना, कोई तो कारण होगा। कोकिला बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, बोलो तो। बोले तुम चुपचाप इस तुम्हारी आवाज़ इतनी मधुर है, उस मधुर आवाज़ से तुम विद्रोह क्यों निकाल रही हो, है ना, तुम इतनी शांति से इतना विद्रोह क्यों कर रही हो, कोकिला बोलो तो, है ना। क्योंकि कोकिला उसकी साथी है, उसकी सहेली है, जो उस विकट परिस्थितियों में उसके साथ है, उससे वार्तालाप कर रही है। ठीक है, कोयल जो है उस अर्धरात्रि में कवि के साथ बैठी हुई है, और कोयल उस समय कोई गान नहीं गाती है ना, वो सिर्फ रोती है उनकी परिस्थितियों को देख करके। भारत में कितने कष्ट दिए जा रहे हैं यहाँ के लोगों को, अंग्रेजों द्वारा कितने कष्ट दिए जा रहे हैं, इन कष्टों को लेकर के वो रो रही है। चलिए, इस कविता को हम इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम कविता को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप अपनी कॉपी में इस कविता में आए जितने भी कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।